यूनिटी, ये क्यूब रूट मतलब तीसरी जजा ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब हो गया वन। ये हमने आज मालूम करना है, आज हमारा क्वेश्चन यही है। अब जिसे मालूम करना है इसको हम लेट करके एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे? तो मैंने क्या किया, इसको लेट करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को x का नाम दे दिया। ये भी एग्जांपल है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। अब जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। जब दोनों तरफ क्यूब लूंगा, इधर भी क्यूब ले लूंगा, इधर भी क्यूब ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये x का 3 इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट? नो। अब x का 3 इधर +1 है, -1। अच्छा अब देखो, अब इस इक्वेशन के अंदर कौन आ गया, x, और x की पावर कितनी है, 3। इसका क्या मतलब है, इसको हल करने पे जवाब भी 3 निकलेंगे। अगर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 जवाब निकलेंगे। जैसे पिछले सवाल में आपने देखा x की पावर 2 हो गई थी तो 2 जवाब निकले। तो जितनी वेरिएबल की पावर होगी उतनी ही उसकी रूट्स होंगी, यानी कि उतने ही उसके जवाब निकलेंगे। यानी कि यहाँ x के जो जवाब निकलेंगे वो कितने होने चाहिए, 3। अब देखते हैं कि 3 निकलते हैं कि नहीं निकलते। अब ये देखिए, ये x की 3 हो गया माइनस, ये तो 1 है, और 1 की पावर कितनी भी ले लें, 1 की पावर मैं 4 ले लूं, 1 ही रहेगा, 1 ही लेगा। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सूटेबल ही नहीं है, तो मैं 3 ही लूंगा तो सूटेबल हो, ठीक है ना। अब ये बन गया a की 3 माइनस b की 3, 2 ही ले सकते हैं ना, और नहीं तो 2 सूटेबल है ना। हाँ, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 ले लो, समझ आ गई? यस सर। तो अब ये फार्मूला बन गया a की 3 माइनस b की 3, और इसका मतलब है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस e का स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका फार्मूला, ये a की 3 माइनस b की 3 है, ये a है और ये b है, तो a की 3 माइनस b की 3, तो यहाँ आ जाएगा a और यहाँ b, तो a आ गया x, b आ गया 1, ये x नहीं आएगा सर, ये 1 क्यों नहीं बेटा, मैंने क्या बताया, a माइनस b, a का स्क्वायर a b का स्क्वायर, ये फार्मूला है, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलग, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अलग। अब x इज इक्वल टू, जब माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। लो जी, x का एक जवाब आ गया, और यहाँ इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, और 2 जवाब हमें इधर से मिलेंगे। एक आ गया ना, यस, हमें टोटल 3 जवाब चाहिए थे, एक आ गया 2 इधर से। अब पहले तो देखना, मैंने क्या करना है, पहले देखना है कि फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। अब ऐसा जोड़ा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और जमा करें भी तो 1 आए, लेकिन 1 और 1 को जमा करो तो 2 आता है। आपने कहा ना 1 और 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1 तो आ गया, लेकिन 1 और 1 को जमा करो तो क्या आता है, 2। लेकिन यहाँ भी क्या चाहिए, इसका क्या मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास कीमतें होना जरूरी है, तो जनरल स्टेटमेंट क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की कीमत भी 1, b की कीमत भी 1, c की कीमत भी 1। जब सारी कीमतें 1 1 हो गई, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ गई कीमतें, क्लियर हो गया, ये फार्मूला आ गया। अब x इज इक्वल टू, कोई डाउट है बेटा, माइनस b, अब ये माइनस b, b यहाँ पे आ गया 1, जी सर, प्लस माइनस 1 b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों पे यहाँ पे 1 ओवर 2a, क्लियर हो गया। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 4 1 जा 4 ओवर 2a। इज दैट क्लियर? यस। कोई डाउट? अब देखिए, मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया